अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 38। आइए इस लेक्चर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैस एनर्जी इक्वेशन। स्टूडेंट, जिस साइंटिस्ट ने मैस एनर्जी इक्वेशन के बारे में प्रेडिक्शन दी डैट उसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम a loss in the mass of a body provide a lot of energy। अगर किसी बॉडी के मैस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ मैस एनर्जी इक्वेशन। और स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस उसने बताया ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। ये वो सारे के सारे दोनों रिएक्शंस हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। उस हैवी न्यूक्लियस के ब्रेक डाउन होने से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू रन द पावर प्लांट। तो मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक अगर किसी बॉडी के मैस के अंदर लॉस आता है, कमी आती है, तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। उसके लिए आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी वो थी E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर E एनर्जी को शो करता है, m जो है बॉडी का मैस है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। और हमें बताया कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? स्टूडेंट, एफिशिएंसी किसी भी मशीन या किसी भी सिस्टम की आउटपुट और इनपुट के दरमियान रेशियो को एफिशिएंसी कहते हैं। अब स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम से हमें वर्क लेने के लिए हमें पहले उसको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ती है। आप इनपुट किसी भी शक्ल में उसको देते हैं, इनपुट प्रोवाइड करने के नतीजे में आप उस सिस्टम से एनर्जी गेन करते हैं। उस सिस्टम से जो गेन की गई एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द आउटपुट। तो हमारे पास आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो है, that ratio is called the efficiency। It is the ratio of required form of energy obtained from the system as output। सिस्टम से हासिल की गई एनर्जी जो कि आउटपुट फॉर्म में होती है, उसकी रेशियो उस एनर्जी के साथ जो कि हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। और जो सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, that energy is called the input। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो बिल्कुल वही बात है जी, एफिशिएंसी बेसिकली रेशियो है आउटपुट ओवर इनपुट पर। जब हम परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपको स्टूडेंट पता है कि परसेंटेज जब भी आता है तो हम वैल्यू के साथ 100 लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे हम बात करते हैं जी पावर। बेसिकली पावर क्या होती है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की शरह को पावर कहते हैं। किसी स्पेसिफिक टाइम में जितना वर्क डन किया गया, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। एंड यू नो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। पावर के लिए सिंबल P, वर्क के लिए W और टाइम के लिए T। तो पावर इज इक्वल टू W/T। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पावर इज दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब अगर हम वॉट को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको फार्मूला को देखते हुए वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। पावर विल बी 1 watt इफ 1 joule ऑफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1 joule पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क किया जाए तो पावर स्टूडेंट जो होगी वो 1 watt होगी। इस तरह किसी भी क्वांटिटी के हम यूनिट की डेफिनेशन उसके फार्मूला को देखकर बना सकते हैं। अनदर शॉर्ट MCQs इज दैट कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। सो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसकी थ्योरी आज हमने एंड कर ली। अगले लेसन में हम इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। बुक से हम अब देख लेते हैं क्या काम करना है। हमने स्टार्ट किया मैस एनर्जी इक्वेशन से, ये मैस एनर्जी इक्वेशन। देन उसके बाद बात की हमने एफिशिएंसी की। देन हमने बात की परसेंटेज एफिशिएंसी की। उसके बाद हमने जो टर्म्स पढ़ी पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर का यूनिट और उसकी यूनिट की डेफिनेशन। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए जो हमने वर्कआउट करना है।
हमारा जो टॉपिक था वो था मास एनर्जी इक्वेशन। ये स्टूडेंट हमने जितना पोर्शन इसका करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक मास एनर्जी इक्वेशन। उसके बाद हमने बात की थी एफिशिएंसी की, उसके बाद हमने बात की पावर की, देन पावर के बाद उसका फार्मूला, यूनिट और वाट की डेफिनेशन। तो ये तो था हमारा आज का लेसन। अगले लेसन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।